बच्चों लेवल अप कोर्स में रिलेटिव वेलोसिटी के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर 6 रिवर बोट प्रॉब्लम के अच्छे सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप रिवर बोट प्रॉब्लम में सीखेंगे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि जो रास्ता छोटा लगता है उसमें कई बार समय ज़्यादा लग जाता है और कई बार लंबे रास्ते से जाने पे भी समय कम लगता है। बात गहरी है, सोचिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने दो तरह के सवाल किए हुए हैं। पहला सवाल ये किया हुआ है आपने एक टाइप का कि भाई एक पर्सन को एक नदी क्रॉस करनी है अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ और एक अलोंग शॉर्टेस्ट टाइम या इन शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, यहाँ हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि पर्सन जो है पहले से ही टेढ़ा जाना चाहता है। मतलब ठीक है, हो सकता है ना कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो बी पॉइंट पे ही पहुंचना चाहता है या ए बी के अलोंग जाना चाहता है, बी पॉइंट पे पहुंचना नहीं चाहता। आप समझ लीजिए कि वो चाहता है कि उसकी बोट या स्विमिंग वो कर रहा है तो अलोंग ए बी ही जाए। तो क्वेश्चन ये है कि बोट की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, बोट इन स्टिल वाटर, और रिवर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। किस डायरेक्शन में वो मूव करे जिससे कि वो अपनी बोट को ए बी के अलोंग चलाए। तो वो टेढ़ा चलाना चाहता है, मतलब ए बी के अलोंग जाना चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है बच्चों। वो ये होता है कि ए बी जो भी वेलोसिटी रिजल्टेंट आनी चाहिए रिवर की प्लस बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का रिजल्टेंट ए बी के अलोंग आना चाहिए। उसके अलावा कोई और डायरेक्शन में कहीं वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसको डील करते हैं बड़ा सिंपल तरीके से। तो मान लीजिए रिवर की वेलोसिटी है, ठीक बात है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक बात है। अगर आप रिवर की वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं दो डायरेक्शन में, एक अलोंग ए बी और एक परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये आ जाएगी रिवर की वेलोसिटी इनटू साइन 30 डिग्री, है ना बालकों। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रिवर की वेलोसिटी इनटू कॉस 30 डिग्री। परफेक्ट है। तो रिवर की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आपको ए बी के अलोंग लेके जा रहा है और एक कंपोनेंट ए बी के परपेंडिकुलर है। अब ये जो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है इसको भी देखिए, जो बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है इसको भी रिजॉल्व करिए। एक ए बी के परपेंडिकुलर और एक अलोंग ए बी। तो अलोंग ए बी वाला कंपोनेंट तो वही है अपना वी बी आर कॉस थीटा, और ए बी के परपेंडिकुलर वी बी आर साइन थीटा। मुद्दा अब ये है कि हम चाहते हैं कि बोट ए बी के अलोंग जाए। तो जो ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, कौन से, ये वाला और ये वाला जो ए बी के परपेंडिकुलर है, अगर ये नलीफाई कर जाएंगे तो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ ए बी के अलोंग ही रह जाएगी। तो बस यही आंसर है ना। तो वी बी आर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन कंपोनेंट बराबर होना चाहिए वी आर साइन 30 डिग्री के। ठीक है बच्चों, ये तो आपको मैग्नीट्यूड्स में इक्वल दे ही रखे हैं, तो यहाँ से थीटा 30 डिग्री आ गया। बहुत सिंपल तरीके से आपने समझा कि ए बी के साथ 30 डिग्री के एंगल पे मूव करने पे जो बोट है वो ए बी के अलोंग चलेगी। काफ़ी सिंपल सवाल। आइए अगला सवाल देखते हैं। माफ़ करिएगा बच्चों, थोड़ा सा स्लाइड बड़ा छोटा करने में टाइम लग रहा है। उसका एक कारण ये है कि जब पिछली बार रिकॉर्ड कर रहा था तो लाइट चली गई थी, तो ये स्लाइड सेव करके रखनी पड़ी। ठीक है, आइए क्वेश्चन ये है, वही सेम क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन हटके, कि एक मैन जो है चाहता है ए से बी पे पहुंचना। ठीक है, a man wants to reach point B on the opposite bank of a river flowing at a speed as shown in figure। U speed से flow कर रही है river। What minimum speed relative to the water should the man have so that he can reach point B। ठीक है बच्चों, तो वो A से B जाना चाहता है, तो A से B पहुंचने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए उसकी रिलेटिव टू दी रिवर। आप पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अभी देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि वो आदमी वी वेलोसिटी से जाता है। ये वेलोसिटी है रिलेटिव टू द रिवर, बोट इन स्टिल वाटर या स्विमर की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। ठीक है, और ये एंगल हमने वर्टिकल के साथ थीटा ले लिया है। बढ़िया क्वेश्चन है। मिनिमम स्पीड भी पूछेगा। देखिए थीटा ऐसे नहीं निकल सकता डायरेक्टली। देखिए वेलोसिटी का कंपोनेंट लीजिए, ये कौन सा आ गया वेलोसिटी का कंपोनेंट, वी साइन थीटा आ गया, है ना। ठीक बात है बिल्कुल बच्चों, है ना। और ये क्या आ गया आपका, ये आ गया वी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी है u,
रिवर की वेलोसिटी है u, बना देते हैं रिवर की वेलोसिटी भी। चलिए अब क्या चाहते हैं कि वो ए बी के अलोंग जाए, ए से स्टार्ट करे बी पे पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी मिला के रिवर की मिला के जो रिजल्टेंट बन रहा है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड आना चाहिए, तभी वो ए से स्टार्ट करके बी पे पहुंचेगा। अभी हम नदी की भी काउंट कर लें अगर, है ना, मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए देखें तो इस आदमी की वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा, सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए v cos थीटा। बिल्कुल सही बात है। और इस आदमी की वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा। u को ज़्यादा ले लिया है मैंने v से, कारण ये है कि भाई ए बी के अलोंग जाना है उसे ना, तो अगर v साइन थीटा ज़्यादा हुआ u से तो उल्टा चला जाएगा, जाहिर सी बात है ना। अच्छा एक बात और सुनिए, और आप क्या चाहते हैं कि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके अलोंग आए, तो दिस इज इसको वी वाई बोलेंगे आप, इसको वी एक्स बोलेंगे। और आप चाहते हैं कि वो आदमी ए से स्टार्ट करके बी पे पहुंचे, ये एंगल 45 तो ये भी 45 ही होगा। तो एनीवेज अगर हम देखें तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होनी चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, है ना। तो यानी tan 45 डिग्री वी वाई बाई वी एक्स होगा, यानी tan 45 डिग्री हमारा वी वाई बाय वी एक्स होगा। ठीक है बच्चों, राइट। देखिए डेटा गिवन नहीं है यहाँ पर, थीटा भी निकालना है और मिनिमम वेलोसिटी वी भी निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है। tan 45 1 हो गया, वी वाई क्या है हमारा, वी वाई है वी कॉस थीटा, वी एक्स क्या है हमारा, वी एक्स है u माइनस वी साइन थीटा। परफेक्ट है बच्चों, है ना। अब देख लीजिए क्या आता है, u माइनस वी साइन थीटा हमारा बराबर आ जाता है v cos थीटा के। ठीक है बच्चों, v cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर आ जाता है u के, u तो रिवर की वेलोसिटी थी और v स्विमर की वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में, है ना। चलो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बच्चों एक आपको मैं यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम अवॉइड करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेडिकल के बच्चों के लिए जितनी कम मैथ्स यूज़ हो उतना अच्छा है ना। तो आप एक जनरल बात याद रख लीजिए, सदैव काम आएगी कि अगर कभी भी आपको एक्सप्रेशन दे रखो, देखिए एसएचएम में भी काम आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी काम आता है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दे रखा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है और उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, पक्की बात है। ठीक है, चलिए तो अगर आपको वेलोसिटी क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, u डिवाइडेड बाय अंडर रूट में साइन थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर कॉस थीटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहां पर साइन और कॉस दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो याद रख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम वेलोसिटी यहां से u डिवाइडेड बाय रूट 2 आ गई, मिनिमम वेलोसिटी यहां से u बाय रूट 2 आ गई। और जब वेलोसिटी u बाय रूट 2 होगी मिनिमम, उस समय पर थीटा क्या होगा हम वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए प्लीज। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसी एक्सप्रेशन के अंदर यही वाला एक्सप्रेशन है जो अपना v वाला जहां से हमने निकाला है वहीं पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो v की मिनिमम वैल्यू ले ली हमने, तो वो कितनी हो गई, u बाय रूट 2 हो गई, सही बात है। और ये u बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना बालकों मैक्सिमा मिनिमा के लिए तो सीधे सीधे थीटा भी आ ही जाता है एक ही बार में, तो बट मैंने मैक्सिमा मिनिमा अवॉइड करवाया आपके लिए। तो चलिए यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू रूट 2 आ गई है, वो तो हमें पता ही था रूट 2 है। ठीक है, अब क्या करें, रूट 2 इधर ले जाते हैं, तो 1 बाई रूट 2 साइन थीटा 1 बाई रूट 2 कॉस थीटा 1 के बराबर हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। तो अब क्या करें, साइन थीटा 1 बाई रूट 2 की जगह कॉस 45 प्लस कॉस थीटा 1 बाई रूट 2 की जगह साइन 45 1 के बराबर आ गया। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा प्लस 45 डिग्री 1 के बराबर है। सही बात है, आगे देखिए, है ना। अब थीटा प्लस 45 साइन 90 के बराबर हो गया, 1 मतलब साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री तो यहाँ पर थीटा भी आपका इस केस में मिनिमम वेलोसिटी वाले केस में 45 डिग्री आ रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और भी मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, मुझे ये मेथड थोड़ा ठीक लगा तो मैंने आपको ये वाले मेथड से बताया, आप नोट कर लीजिए प्लीज़।
आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, वैसा ही सवाल है। ये क्वेश्चन आपके लिए इन्होंने बोला है बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो मतलब बोट इन स्टिल वाटर इन्होंने बना रखा है, मैंने डायग्राम आपके लिए बना दिया है। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ये, और ये ऐसे जा रहा है थीटा एंगल पे। रिवर की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। अब बोटमैन चाहता है ए से बी तक पहुंचना, ठीक है, किस एंगल पे वो बोट को चलाए। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है सीधा शॉर्टेस्ट टाइम में और शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम वाले केस जो होते हैं वो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। वो एक क्वेश्चन मैंने आखिरी में लिया है, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम दोनों एक ही साथ डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा अलग से क्वेश्चन डिस्कस किया और बिल्कुल नीट लेवल के लेके आया हूँ इस बार, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो इन्होंने बोला किस एंगल पे वो बोट चलाए अगर वो ए से बी तक पहुंचना चाहता है। तो आप जानते हैं ना, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रिवर की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं ए बी के परपेंडिकुलर, और जो आदमी है उसकी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का कंपोनेंट ए बी के परपेंडिकुलर, और दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को नलीफाई कर देते हैं, तो जो वेलोसिटी बचती है वो ए बी के अलॉन्ग ही बचती है। लाजवाब बात है। आइए, तो अगर ये थीटा है, ये 45 टोटल 90, तो ये हो जाएगा एंगल आपका 45 माइनस थीटा। बिल्कुल सही बात है। अब ए बी के साथ 45 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन 45 माइनस थीटा, है ना बच्चों, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये वाला बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस 45 माइनस थीटा। तो ये हमने वी बी आर को तो रिजॉल्व कर दिया, ए बी के अलॉन्ग और ए बी के परपेंडिकुलर। आइए, मैंने एम्फेसिस दिया है कि पर्टिकुलर वैरायटी के क्वेश्चन पे शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट टाइम तो सभी करते हैं। ये रिवर की वेलोसिटी, ये एंगल 45, तो ये वी आर कॉस 45, ये वी आर साइन 45, है ना बच्चों। तो ये वी आर कॉस 45 और ये आप जानते हैं क्या है बालकों, ये वाला जो भी है यार कैसे लिखूं, ये वाला कंपोनेंट है वी आर साइन 45। तो आप चाहते हैं जो भी वेलोसिटी बचे वो ए बी के अलॉन्ग ही बचे, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जो ए बी के परपेंडिकुलर हैं उन्हें नलिफाई कर दीजिए, क्योंकि अपोजिट तो हैं ही, कैंसिल भी हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी, तो बचेगी सिर्फ ए बी के अलॉन्ग, है ना। आइए सॉल्व करते हैं बालकों। तो आप जानते हैं वी आर कितना है 2, साइन 45 1/√2। देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए, बहुत छोटा तरीका है बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। खैर एकमात्र यही तरीका है, तो कोई छोटा बड़ा तरीका क्या ही है, सिंपल तरीका है। ये 4 हो गया साइन 45 माइनस थीटा, है ना बच्चों, साइन 45 माइनस थीटा इंडीड। तो ये आ जाएगा आपका √2 1/2√2 साइन ऑफ 45 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2√2 इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 45 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1/2√2। एक प्योर एमसीक्यू सवाल, बहुत ही सिंपल और छोटा और बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए प्लीज। आइए बच्चों, फिर से वही सवाल लेके आया हूं आपके लिए। फिर से ए बी के अलॉन्ग क्रॉस करना है, बट अब की बार जाना भी है और आना भी है। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करिए। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया जिससे कि थोड़ी सी इजी रहेगा, बार बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन को लिखना जो है मुश्किल हो जाता है। तो भाई एक ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट पे जाना चाहता है भाई। रिवर की वेलोसिटी वी है, अल्फा एंगल इससे ले लिया, तो वो किस एंगल बीटा पे जा रहा है। मान लीजिए उसे बीटा पे जाना पड़ा। अब बीटा पे जाना पड़ा मतलब आप समझ गए ना कि क्यों बीटा पे जा रहा है, क्योंकि इस बीटा एंगल पे ही यू साइन बीटा है ना बराबर हो रहा होगा वी साइन अल्फा के, है ना। तो ये कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए अगर वो ए बी के अलॉन्ग जाता है तो ये तो सबसे पहली बात हो गई। तो ऐसे केस में वो एंगल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन यहां पर यह है कि एक बंदा ए से बी गया ए बी के अलॉन्ग और बी से ए फिर वापस भी आया है। ठीक है, तो टोटल टाइम पूछ रहे हैं। एक्सक्यूज मी बच्चों। ठीक है, ए से बी गया और फिर बी से ए वापस भी आया। नदी ऐसे जो वी वेलोसिटी है वो नदी की वेलोसिटी है। ठीक है, यू वेलोसिटी उसकी बीटा एंगल पे, जाते हुए बीटा ऐसे होगा और आते हुए बीटा ऐसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल होने चाहिए। देख लीजिए, इसका यू साइन बीटा है ना और इसका वी साइन अल्फा कैंसिल होना चाहिए, तभी तो दौड़ेगा ए बी के अलॉन्ग, है ना बच्चों। तो ये आप समझ चुके हैं बात। अब करना क्या है, अब आपको दोनों केस में देखना टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। तो जाने का टाइम बताइए इसका क्या होगा,
भाई सुन लीजिए एक बात, आप ना बिना पेन लगाए आप सॉल्व कर लीजिए। ए से बी जाने का टाइम बता दीजिए। डिस्टेंस मैंने एस ले लिया, यही वाला डिस्टेंस ले लिया एस। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है भाई? ये वाली जो परपेंडिकुलर है वो कैंसिल हो गई होंगी, ठीक है ना? जो बची वो क्या बची? u को रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा इसके अलोंग? u cos बीटा। v को रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा? v cos अल्फा। तो दोनों ऐड हो रही हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड u cos बीटा प्लस v cos अल्फा, दैट्स इट। और b से a वापस आने का टाइम बताइए। b से a वापस आने का, तो u का तो देखिए ये u cos बीटा ही है, u sin बीटा दिखाई चुका हूं, है ना? और v का क्या है बालकों? v जो है वो v का cos अल्फा कॉम्पोनेंट ये है। तो भाई जाहिर सी बात है, नदी दोनों तरफ से हेल्प थोड़ा ना करेगा, एक तरफ हेल्प करेगा तो एक तरफ अपोज भी करेगी। नदी को तो अपना ही फ्लो, अपने फ्लो में चलना ही है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा? अभी u cos बीटा ज़्यादा होगा तभी तो क्रॉस होगा, माइनस v cos अल्फा, है ना? अब अगर आपसे टोटल टाइम पूछा जाए तो टोटल टाइम आप निकाल दीजिएगा, ए से बी जाने का टाइम और b से a आने का टाइम। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं सिंपली कि एक लाइन ए बी के अलॉन्ग ही क्रॉस करे, और मैंने फोकस उन्हीं क्वेश्चंस पे किया है। ठीक है, कन्वेंशनल क्वेश्चंस पे फोकस ही नहीं किया मैंने। देखिए बच्चों, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं इससे पीछे की पूरी कहानी आपको समझाता हूं एक बार। ठीक है, पूरी की पूरी कहानी समझिए इस क्वेश्चन के पीछे की। देखिए आप ना कन्वेंशनल केसेस क्या क्या पढ़ते हैं, मैं क्विकली डिस्कस करता हूं। क्विकली इस क्वेश्चन से पहले आपके कन्वेंशनल केसेस डिस्कस करता हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। कन्वेंशनल केसेस है ना। पहला केस आप क्रॉस करना चाहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ में। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाहते हैं, नदी को चाहते हैं छोटे रास्ते से क्रॉस करें, सबसे छोटा रास्ता, परपेंडिकुलर रास्ता, नेट रास्ता होना चाहिए आपका, जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर आनी चाहिए। ठीक है, अब नदी तो अपने बहाव में चली रही है ना, नदी तो बह रही है, पानी 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 पानी। ठीक है, ये रिवर की वेलोसिटी हो गई जैसी भी है। अब आप चाहते हो कि यहां से स्टार्ट करके ठीक परपेंडिकुलरली नदी के फ्लो के ऑपोजिट बैंक पे, ठीक उसके सामने वाले पॉइंट पे पहुंचे। तो अगर आप सीधी चलाओगे तो आप नदी के बहाव से बह जाओगे, जिसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो आप चालाक हो गए हो, है ना। तो अब आप इसको टेढ़ा चलाओगे। ये बोट की अपनी वेलोसिटी है स्टिल वाटर में। आज अगर नदी ना चलती तो बोट तो ऐसे ही चलती। ठीक है, अब आप क्या करते हो, इसमें नदी की वेलोसिटी वी होती है, ये नदी की वेलोसिटी होती है। ठीक बात है ना। अब ये एंगल आपका यहां पर थीटा आता है, एक बार क्विकली समझ लीजिए आप, ये एंगल आपका थीटा आता है। ठीक है, मैंने कन्वेंशनल केसेस भी डिस्कस कर ही दिए। विड्थ ऑफ द रिवर है डी। तो भाई सुन लो, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे है, पैरेललोग्राम शैलोग्राम कंप्लीट करके देख लेना, और रिवर ऐसे है, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में आ गया। तो ये जो वेलोसिटी आएगी ना रिजल्टेंट बालकों, ये रिवर की, सॉरी बोट की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर आएगी। आप बोट ऐसे चलाओगे, नदी ऐसे जा रही है, बोट पहुंची यहां पर, ठीक ऑपोजिट बैंक में पहुंची, ठीक ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंची, इसको बोलेंगे क्रॉसिंग द रिवर अलोंग छोटा रास्ता। अब इसमें टाइम क्या लगेगा, तो इसमें देखिए टाइम क्या लगता है शॉर्टेस्ट पाथ में। टाइम लगता है डिस्टेंस जो भी है नदी की, अगर आपने विड्थ लिए अपॉन ये वाली वेलोसिटी। अब ये वाली वेलोसिटी अगर आपको पता है तो ठीक है, दोनों वेलोसिटीज पता है तो, नहीं तो वी बी आर का कॉस कॉम्पोनेंट है ना, वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब थीटा कैसे निकलता है भाई? थीटा ऐसे निकलता है कि वेलोसिटी रिजल्टेंट सिर्फ y के अलोंग आनी चाहिए, x के अलोंग नहीं आनी चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट है ना, वी बी आर का साइन थीटा कंपोनेंट, सुन लीजिए, वी बी आर का साइन थीटा जो कंपोनेंट है ना, और रिवर की वेलोसिटी है वो कैंसिल हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा है, तभी आप सीधे के सीधे पहुंच सकते हैं। इसी केस में तभी आपकी ड्रिफ्ट, अच्छा कंडीशन क्या है इसकी कंडीशन ये है कि वी बी आर साइन थीटा रिवर की वेलोसिटी के बराबर होता है। आप यहां से थीटा निकाल लेंगे और सीधे टाइम आ जाएगा क्रॉसिंग का, बस, और आपको कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, इस केस में आप पानी के बहाव की वजह से बिल्कुल भी नहीं बहे हैं, आपकी ड्रिफ्ट जीरो है। ड्रिफ्ट होता है कि पानी के बहाव से आप कितना बह गए, नदी की वजह से डाउनस्ट्रीम कितना चले गए, आप बह गए, है ना। ये अक्रॉस दी रिवर है, डाउनस्ट्रीम ऐसे होता, नदी ऐसे चल रही है तो डाउनस्ट्रीम ऐसे होता, अपस्ट्रीम ऐसे होता, ये अक्रॉस दी रिवर है। ठीक है बच्चों, तो ये लेकिन केस क्या है, बोट की वेलोसिटी रिवर से ज्यादा है,
बोट की वेलोसिटी मैं बोल रहा हूं, मतलब बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर से ज्यादा है, तभी ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस आप क्या करते हैं, दूसरा केस आप करते हैं शॉर्टेस्ट टाइम में आपको क्रॉस करना है ना, शॉर्टेस्ट टाइम में। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप क्या करते हैं, आप सीधे ही बोट को बिल्कुल स्ट्रेट ले जाते हैं, पानी 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 बन गया। ठीक है, आप बोट को सीधा ले जाते हैं, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बिल्कुल सीधा। ठीक है, यहां हो क्या रहा है कि यहां पर एक बात और समझिए, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर आप सीधी ले गए, अब रिवर की वेलोसिटी ये है, ये रिवर की वेलोसिटी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप यहां रिजल्टेंट देखना चाहें तो ये बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर आएगी। क्या आएगी, बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। परफेक्ट है बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहां पर अगर आपसे आप पूछा जाए कि भाई कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तो अभी टाइम लगेगा जो भी, अगर आपको कोई भी टाइम निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाली वेलोसिटी ले लो, ये वाला डिस्टेंस अपॉन यही वाली वेलोसिटी ले लो, तो ये यहां पर ये होगा ड्रिफ्ट। मतलब आप ना चाहते हुए भी इतना डिस्टेंस तो बह गए हैं पानी की बहाव की वजह से, है ना, नदी अपना इधर चल रही है मजे से, नदी की वेलोसिटी ये है। ठीक है, जाहिर सी बात है, हर बारी मैं हर केस में ऐसे ले रहा हूं कि नदी की वेलोसिटी इधर कोई है। ठीक है, तो अब सुनिए टाइम क्या होगा, टाइम होगा ये वाला, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट लिया तो यही वाली वेलोसिटी ले लीजिए, इस केस में टाइम सबसे कम आएगा। ठीक है, ड्रिफ्ट कितना आएगा, अगर आपको ड्रिफ्ट निकालना है तो होगा रिवर की वेलोसिटी और मल्टीप्लाइड बाय टाइम ले लीजिए आप, टाइम। ठीक है बच्चों, टाइम तो आप जानते हैं यहीं से आएगा, टाइम यहीं से आएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूं कि ड्रिफ्ट जीरो तब हो सकता है जब बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा हो। अब जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं उसमें बोट की वेलोसिटी रिवर से कम है, तो भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, ड्रिफ्ट तो होगा ही होगा। पानी के बहाव की वजह से तुम डाउनस्ट्रीम जाओगे ही जाओगे, लेकिन तुम एक पर्टिकुलर एंगल पे बोट को चला के ड्रिफ्ट को मिनिमम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते। यहां पर, यहां तो जीरो था बिल्कुल, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ में। इस केस में आप ठीक ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकते अगर आपकी वेलोसिटी नदी की वेलोसिटी से कम है। उसका कारण क्या है भाई, आपकी वेलोसिटी का तो एक कंपोनेंट नदी की वेलोसिटी को बैलेंस कर रहा था। अब जब आपकी खुद की वेलोसिटी ही कम है तो अब नदी की वेलोसिटी को नलिफाई कर ही नहीं सकते। सही बात है। आइए फिर तीसरा केस यहां पर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जब आप ड्रिफ्टिंग को मिनिमाइज तो कर सकते हैं बट जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि नदी का वेग, नदी का बहाव आपकी बोट की वेलोसिटी से ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन ये है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में रिवर की वेलोसिटी से आधी है, थीटा बताइए ड्रिफ्टिंग को मिनिमाइज करने के लिए। ड्रिफ्टिंग जीरो तो हो ही ना सकती। ठीक, आइए तो हम अपना जनरल केस डिस्कस करते हैं, है ना। तो भाई हम मान लेते हैं कि ये बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, भैया पहले ये टेढ़ी चलाते हैं। अब इधर कोई सीधे ही जाओगे तो नदी तो बाहर ले जाएगी ना, आप कोशिश तो यही करोगे ना कि अपोजिट चलाओ। ठीक है, तो ये आपकी बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, बिल्कुल परफेक्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ये आपकी रिवर की वेलोसिटी है, कोई दो राय नहीं है इसमें, रिवर की वेलोसिटी है। ठीक है, ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं, इधर यही एंगल थीटा ले लेते हैं, वो तो फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी थीटा क्वेश्चन डायग्राम में तो समझ ही गए आप। तो ये क्या होगा, ये होगा वी बी आर कॉस थीटा जी, और ये क्या होगा आपका, ये पार्ट क्या होगा, वी बी आर साइन थीटा। अरे बिल्कुल सही बात है। अब इस केस में भी अच्छा, ये मैंने ऐसे जनरल डायग्राम बना दिया है, यहां पता नहीं कि ड्रिफ्टिंग कितनी है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही पहुंचा है, हो सकता है कि वो कहीं टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा पहुंचा हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे ड्रिफ्ट जीरो डायग्राम में दिखाई, बट ड्रिफ्ट जीरो है नहीं, कुछ भी हो सकती है ड्रिफ्ट। ठीक है, अब सुनिए पहली बात, सबसे पहली बात, नदी क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा भाई। नदी क्रॉस करने में टाइम लगेगा, ये कौन सा डिस्टेंस ले रहे हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ही वेलोसिटी ले लो, वी बी आर कॉस थीटा ही है, नदी थोड़ा ना वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रही है। तो एक तो ये आपका टाइम आ गया, नदी क्रॉस करने का टाइम तो यही है। ठीक है, नदी क्रॉस करने का टाइम तो यही है। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या है ना कि कुछ ऐसा है कि
ड्रिफ्ट यहां पर अब देखते हैं क्या होगी। तो ये टाइम हमने देख लिया क्या होगा। सुनिए अब दूसरी बात क्या है कि अगर हम देखें ड्रिफ्ट क्या होगा, तो ड्रिफ्ट होता है एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी वेलोसिटी है। पहले केस में क्या था, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो भी थी वो सिर्फ रिवर की थी, शॉर्टेस्ट टाइम वाले केस में ना, वो सीधा गया था वीबीआर, तो रिवर की वेलोसिटी थी। अभी एक्स के अलोंग क्या वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी माइनस वीबीआर, हाँ जी, साइन थीटा। रिवर की ज्यादा है ना, ठीक है, ये हो गई एक्स के अलोंग वेलोसिटी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट कितना होगा, वेलोसिटी एक्स के अलोंग मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो जो है वो सबके लिए है। जितने टाइम में नदी क्रॉस हुई होगी उतने टाइम में ड्रिफ्टिंग भी हुई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ आप वैल्यू डाल दीजिए, टाइम तो सेम ही रहेगा बच्चों, वी आर वी बी आर साइन थीटा, टाइम की जगह क्या डालेंगे आप, डी अपॉन वी बी आर, हाँ जी, कॉस थीटा। चलिए कुछ कॉमन लीजिए, फिर अब आपको ड्रिफ्ट यहाँ जीरो नहीं हो सकती, आप समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों। अब जीरो तब होती थी जब ये दोनों नलीफाई कर जाएं, बट ये दोनों नलीफाई नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो डी अपॉन वी बी आर तो एक कांस्टेंट है तो बाहर रह गया, और वी आर अपॉन कॉस थीटा, वी आर अपॉन कॉस थीटा, चलिए एक स्टेप और लिखता हूं आपके लिए, माइनस वी बी आर इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। मैक्सिमम इना के लिए डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी अपॉन वी बी आर, सही है, बिल्कुल सही है, वी आर सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, माइनस वी बी आर साइन बाय कॉस, तो टैन थीटा ही होता है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं कि ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकता, तो आपको मैक्सिमम मिनिमा तो लगाना पड़ेगा, मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो लेना ही पड़ेगा। लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, और यहां तक नोट करिए प्लीज। तो चलिए डिफरेंशिएट करिए, आइए डी एक्स अपॉन डी थीटा, देखिए बालकों, डी एक्स अपॉन डी थीटा, सुनिए कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, डी अपॉन वी बी आर तो बाहर ही रहेगा, ये क्या है, रिवर की वेलोसिटी, सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टैन थीटा, बिल्कुल सही बात है, माइनस बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो। आप कहोगे सर मैक्सिमम ड्रिफ्ट भी तो हो सकता है, भाई मैक्सिमम ड्रिफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम ड्रिफ्ट का मतलब है कि भाई अपने आप को छोड़ दे, डाउनस्ट्रीम चला जाए, नदी के बहाव में उधर अपने आप को छोड़ दे, नहीं मतलब खुद भी बोट आप डाउनस्ट्रीम ही चलाने लगो और रिवर भी उधर ही जा रही है डाउनस्ट्रीम, तो मैक्सिमम ड्रिफ्ट हो जाएगी, उससे ज़्यादा ड्रिफ्ट क्या लोगे आप, है ना। तो मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है, तो हमें तो मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन चाहिए, तो निकाल लेते हैं बच्चों, देख लीजिए आप। तो अब आप पुट करिए, देखिए ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो ठीक है भाई, वी आर सेक थीटा टेन थीटा माइनस वी बी आर, हाँ जी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, वी आर सेक थीटा का 1 बाय कॉस थीटा, टैन थीटा का साइन थीटा बाय कॉस थीटा बालकों इज इक्वल टू, मानो या ना मानो, वी बी आर सेक स्क्वायर थीटा का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस थीटा तबाह करिए, कॉस थीटा गॉन, साइन थीटा बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर, एक जनरलाइज सा केस डिराइव हो गया ये, ठीक है। वो थीटा आप देख लीजिएगा, मैंने वर्टिकल के साथ लिया था, है ना। वी बी आर और वी आर में रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है ना, कुछ भी हो सकता है वो तो, मैंने तो एक पर्टिकुलर केस दिया है, बट ये तब होगा जब बोट की वेलोसिटी रिवर से कम है, मतलब ऑब्वियसली बोट इन स्टिल वाटर रिवर की वेलोसिटी से कम है, ठीक है। तो देख लीजिए वी बी आर अपॉन वी आर 1/2 है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आती है, इस 30 डिग्री पे ड्रिफ्ट मिनिमम होगा बट जीरो नहीं होगा, और ड्रिफ्ट का जो एक्सप्रेशन लिखा था मैंने एक्स का, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो जो भी आ रही हो, ठीक है। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, एक क्वेश्चन हम लास्ट और लपेट लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम का पूरी कहानी एक ही बार में सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि भाई दो लोग हैं, 2 पर्सन हैं, एक पॉइंट ए पे छोड़ते हैं, एक बैंक ऑफ द रिवर पे, ठीक है, एक बी पॉइंट जस्ट राइट अक्रॉस द अदर बैंक, शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंचना है रिवर को। अब एक आदमी क्या कर रहा है, वन ऑफ देम क्रॉसेज द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी, तो एक आदमी तो शॉर्टेस्ट पाथ में ही क्रॉस कर गया, ठीक है, और एक आदमी ने क्या किया, वाइल द अदर स्विम्स एट राइट एंगल, वो स्टार्ट राइट एंगल पे करता है बट जाता टेढ़ा है ना,
और उसके बाद वो कुछ बह गया पानी के बहाव में, है ना। फिर वो बहने के बाद कैरीड बाय द स्ट्रीम टू गेट पॉइंट बी, वो बाद में वहां पहुंच के पैदल चल के वापस आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए, मैंने पढ़ लिया। देखिए मुद्दा क्या है, नदी क्रॉस करनी है। एक आदमी ए और बी को, जो ए आदमी है वो शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करता है। शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करने का मतलब है कि उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग आ रही है, वो ठीक ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचता है। पहले से ही बहुत टेढ़ी ले गया होगा, अपनी वेलोसिटी के कंपोनेंट को, रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल कर दिया होगा, सीधा पहुंच गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसे टाइम ज़्यादा लगता है ना, आपको पता है शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम ज़्यादा लगता है। शॉर्टेस्ट पाथ मिनिमम टाइम का केस नहीं है, सही बात है। दूसरे आदमी ने क्या किया, चलाया सीधा, पहुंचा टेढ़ा, नदी के बहाव की हेल्प ली, शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच गया। बट क्योंकि वो नीचे डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्ट भी कर गया कुछ डिस्टेंस, तो बाद में वो ड्रिफ्ट करा हुआ डिस्टेंस पैदल चल के आता है, और वो जो ऑपोजिट पॉइंट था ए के ऑपोजिट पॉइंट बी, वो उसी पॉइंट पे पहुंचता है जिस पॉइंट पे पहले आदमी पहुंचा था, जिस समय पर पहुंचा था। दोनों का समय सेम है, तो उसकी वॉकिंग की स्पीड पूछ रहे हैं, है ना। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ यू ऑफ हिज वॉकिंग, ठीक है। तो हमारे को डेटा गिवन है कि स्ट्रीम की वेलोसिटी 2 है ना, और दोनों स्विमर की वेलोसिटी 2.5 है। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए तो हम इसको ना एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, समझिए। क्या हो रहा है ये, हाँ जी, आइए कहानी क्या है समझिए। तो पहला हम एक आदमी का नाम कर देते हैं सोनू, रख देते हैं इसका नाम, ठीक है। एक आदमी है सोनू, ठीक है। अब सोनू क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं एक बार, है ना। सोनू क्या कर रहा है, ए पॉइंट से डायरेक्टली बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, सही बात है, ए पॉइंट से डायरेक्टली बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो यानी जो सोनू की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो उसने टेढ़ी रखी, है ना, और सोनू की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिलेटेड भी थीटा, दिस एंगल को थीटा लेते हैं, और ये रिवर की वेलोसिटी है, ठीक है। ये रिवर की वेलोसिटी है। रिवर की विड्थ तो वही है डी, और सोनू की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आती है, सोनू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सोनू ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, है ना, वो सीधी आ गई। परफेक्ट है, आप जानते ही हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो इसमें टाइम कितना लगेगा, सोनू को ए से बी क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, रिवर की विड्थ डिवाइडेड बाय जो भी इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसके अलोंग, वी एस आर कॉस थीटा, सोनू की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर का कॉस कंपोनेंट, जो कि सोनू की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर भी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, अच्छा एक और बात है, क्योंकि सोनू शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या है बताइए, वी एस आर साइन थीटा। सीधा जाने के लिए दोनों वेलोसिटी तो नलीफाई करनी चाहिए ना, करा दीजिए इसे नलीफाई। सोनू की वेलोसिटी बोली गई है क्वेश्चन में 5/2 है इंटू साइन थीटा, और रिवर की वेलोसिटी बोली गई है 2 है। तो यहाँ से साइन थीटा आपका 4/5 आता है, तो जाहिर सी बात है कॉस थीटा फिर 3/5 आ जाएगा। तो ये आपका d अपॉन सोनू विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और कॉस थीटा आपका 3/5 है, जो कि ये 3 लिख लेते हैं और ये ऊपर हम 5 लिख लेते हैं। तो ये टाइम लगा सोनू को नदी क्रॉस करने में शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग, वो डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया। अब मोनू पे आइए, मोनू ने क्या किया। अब मोनू ने क्या किया है, ठीक है, मोनू ने क्या किया है, मोनू पहले सीधा गया बिल्कुल, तो मोनू विद रिस्पेक्ट टू रिवर बिल्कुल सीधा है, ये रिवर की वेलोसिटी थी, तो मोनू पहुंचा टेढ़ा, मोनू ग्राउंड ऑब्जर्वर के हिसाब से टेढ़ा पहुंचा, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। ये मोनू ने ड्रिफ्ट कर लिया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मोनू ने स्टार्ट तो यहीं से किया था, ए से, और उसे पहुंचना भी बी पे, ये रेस भी यही है कि बी पे पहुंचना है, बट मोनू इतना डिस्टेंस ड्रिफ्ट भी कर गया। अब क्या करे, उसके हाथ में तो था नहीं, नदी तो बह रही है, ठीक है, सही बात है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि टाइम कितना लगेगा इस केस पे मोनू को जाने में। तो यहां इन्होंने क्या बोला है कि पहले तो ए से सी पे पहुंचा मोनू, फिर सी से बी तक वो वापस आया, सी से बी तक फिर वो वापस आया पैदल चलता हुआ, और दोनों अल्टीमेटली बी पॉइंट पे सेम टाइम पे पहुंचे। वो शॉर्टेस्ट पाथ में गया, वो इस पाथ से जाके यहां पहुंच के पैदल चल के भाग के वापस आया, बट दोनों बी पॉइंट पे सेम समय पर पहुंचे, टोटल टाइम सेम है, ठीक है। तो अब सुनिए क्या हो रहा है। तो इस मोनू के लिए टाइम क्या आएगा, ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए। टोटल टाइम, एक टाइम
जितने में वो यहां से यहां पहुंचा या फिर यहां से यहां पहुंचा वो एक ही बात है, डी अपॉन मोनू की वेलोसिटी रिवर के लिए, है ना, प्लस वो u वेलोसिटी से मान लो पैदल चल के वापस आया है, वो ड्रिफ्ट डिस्टेंस उसने u वेलोसिटी से बाद में ट्रैवल किया, तो जो भी डिस्टेंस ड्रिफ्ट किया उसने अपॉन स्पीड, मोनू की स्पीड, ये टाइम मोनू ने लिया है ना। तो d अपॉन मोनू विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो फिक्स है 5/2 है। x कितना है बताइए भाई, x है रिवर की जो भी वेलोसिटी थी मल्टीप्लाइड बाय जो भी टाइम लगा था मोनू को यहां से यहां तक पहुंचने में, वही टाइम लगेगा यहां से यहां तक भी पहुंचने में, तो टाइम तो सेम ही रहेगा, तो टाइम तो आप यही वाला लेंगे, नदी क्रॉस करने वाला ही, तो वही है वो d अपॉन मोनू विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये मोनू के वॉक करने की स्पीड u। अब टोटल टाइम सेम बोला है क्वेश्चन में, दे आर सेइंग कि टोटल टाइम सेम लगा a से b पहुंचने का, सोनू डायरेक्ट चला गया, मोनू वहां जाके वापस पैदल चल के आया, है ना, ये x है, x क्या है, रिवर की वेलोसिटी इनटू जो भी टाइम लगा था मोनू को नदी क्रॉस करने में, ठीक है बेटा। आइए अब दोनों टाइम इक्वेट कर लीजिए, क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, क्विकली देख लीजिए अब आप, खट 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 खट, देखिए ये वाला टाइम कितना था, d अपॉन, है ना, सोनू की वेलोसिटी कितनी थी, ये तो फिक्स ही है 5/2 है ना, 5/2 इंटू 3 और ये ऊपर क्या है 5, बहुत बढ़िया, ये कितना है 2d/5, परफेक्ट है। ये कितना है, रिवर की वेलोसिटी थी 2 इंटू डी अपॉन यू, और ये भी आपका 5/2 ही है। काट-पीटी करिए जल्दी से, तो d से d उड़ गया, d से d उड़ गया, d से d उड़ गया, परफेक्ट है। और बताइए कुछ उड़ता है क्या, हाँ एक 5 उड़ गया, एक 5 उड़ गया, एक 5 उड़ गया, सही है। तो ये आ गया आपका 10/3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4/u, सही लग रहा है। तो 10/3 माइनस 2 करिए तो कितना आएगा, 4/3 आएगा, है ना, 4/u। यहां से u की वैल्यू जो है वो 3, अगर किलोमीटर पर आवर में थे तो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो मोनू जब नदी शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करके उधर कहीं सी पॉइंट पे पहुंचा तो फिर वो वापस 3 किलोमीटर पर आवर से भाग के आया, जिससे कि वो सोनू को कैचअप कर ले। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में।